दक्षिण अफ्रीका में कोरोना वायरस का नया वेरिएंट मिलने के बाद दुनिया भर में खलबली मच गई है। यूरोप के कई मुल्क डरे हुए हैं। साउथ अफ्रीका जाने वाली कई फ्लाइटों पर प्रतिबंध लगाया गया, तो साथ ही भारत सरकार भी इस नए वेरिएंट को लेकर सतर्क हो गई है। बातचीत करेंगे, क्या वेरिएंट है, क्या वाकई एक नया खतरा सामने आ रहा है। इसी मुद्दे पर हमारे साथ डॉक्टर विनोद कुमार मोंगा जी जुड़े हुए हैं। आप हॉस्पिटलिटी बोर्ड ऑफ इंडिया के चेयरमैन भी हैं। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका पंजाब के किसी ग्रुप में। नमस्कार सर, अभी मुल्क कई ऐसे मुल्क हैं जो पूरी तरह उभर भी नहीं पाए थे। इसी बीच एक नया वेरिएंट सामने आया है। कहा जा रहा है कि B.1.1.529 इसका नाम है। क्या वाकई जो इसको देखते हुए लगाया जा रहा है ये उतना खतरनाक है, या सिर्फ अभी कुछ कयास ही है? देखिए मुकेश जी, सबसे पहले बात तो अभी तक की अगर हम कोविड की पोजीशन को देखें तो अमेरिका में आज की तारीख में भी 90,000 से ज्यादा केस प्रतिदिन हो रहे हैं। उसी प्रकार से यूके के अंदर, यूरोप के अंदर और कई अन्य देशों के अंदर भी केसेस बढ़ रहे हैं। अभी तक ये कहा माना जाता है कि ये डेल्टा का एक वेरिएंट है, उसकी वजह से इन्फेक्शन ज्यादा बढ़ रहे हैं। अगर आप ओवरऑल डेथ रेट भी देखो तो करीब पिछले हफ्ते के कंपैरिजन में करोगे तो करीब 7 से 10% डेथ का काउंट जो है वो बढ़ा है एक हफ्ते के बाद। तो बीमारी अभी खत्म तो हुई नहीं, लेकिन एक ये बड़ी चौंका देने वाली बात है जो आपने कही कि साउथ अफ्रीका के अंदर, बोत्सवाना के अंदर और इवन एक दो केस हांगकांग के अंदर, ये तीनों जगह पर पाए गए हैं। और इसके बारे में उनका विचार ये है कि वहाँ के जो एपिडेमियोलॉजी डिपार्टमेंट और हेल्थ उसके ऑफिसर्स हैं कि ये नया वेरिएंट है और कई लोग मानते हैं कि उसके ऊपर जो इंजेक्शन लग रहे हैं कोविड के, उसका भी असर नहीं होने वाला और या ये बहुत जल्दी से फैलने वाला है। इसकी चेतावनी करीब 3-4 दिन से WHO ने भी दी और सब लोगों ने इसको एक बड़ा सीरियसली इंटरनेशनली लिया गया है कि ये वेरिएंट अगर फैलेगा तो दोबारा से जो हमने सब लोगों ने रिकवरी करी है देशों ने, ये दोबारा से बीमारी अगर बढ़ती है तो दोबारा इसमें परेशानी पूरे के पूरे हेल्थ स्ट्रक्चर को हो सकती है। और इसी को मान्यता देते हुए भारत सरकार ने भी कल ये गाइडेंस दी है कि इन 3 देशों से जो लोग आ रहे हैं उनकी स्पेशल निगरानी की जाए, उनका स्पेशल ध्यान रखा जाए और उनकी पूरी चेकिंग होनी चाहिए, जो स्क्रीनिंग होनी चाहिए, जो RT-PCR टेस्ट की है या उनके इंजेक्शन का स्टेटस पता होना चाहिए। ये 3 चीजों को देखते हुए ये करना है। ओवरऑल इंटरनेशनली भी, केवल हमें अपने देश की बात कर रहे हैं, इंटरनेशनली भी कई देशों ने इसके ऊपर पूरी की पूरी हिदायत दी है और कुछ कंट्रीज तो यहाँ तक कि उन दोषियों से अपनी फ्लाइट को रोकने तक की बात को सोच रहे हैं। डॉक्टर साहब, केसेस बहुत ज्यादा नहीं है अभी तक के जो आंकड़े सामने आए हैं, वो 10 से 15 केसेस ही बता रहे हैं। तो क्या बहुत ज्यादा चिंता की बात नहीं है, या फिर हमें इसमें बिल्कुल ढील नहीं देनी चाहिए? क्योंकि सेकेंड लहर से पहले आपने ही सबसे पहले कहा था कि अभी भी डरने की जरूरत है, अलर्ट रहने की जरूरत है, बड़ा खतरा अभी आ सकता है। ऐसे में सर आपका अच्छा खासा एक्सपीरियंस है कोविड को लेकर। केसेस भले ही कम हो, क्या उतनी बड़ी चिंता नहीं है? मुकेश जी, इसमें फिर 2 पार्ट हो जाते हैं इसके। एक पार्ट तो ये कि कोविड जैसी बीमारी एकदम कहीं से भी जाने वाली नहीं है। ये उतार चढ़ाव चलते रहेंगे और उस उतार चढ़ाव के अंदर हमें ये देखना होगा कि जो हमने सावधानी बरतनी है वो ना छूट पाए। वो किसी तरीके की भी हमारी जो प्रिकॉशंस हैं, मास्क डालने की बात करें या हम डिस्टेंसिंग की बात करें या इवन सैनिटाइजेशन की बात करें, ये तो हमें रखना ही पड़ेगा। लेकिन हाँ, इस वेरिएंट के आने से जो इंटरनेशनल फ्लाइट्स हैं, इंटरनेशनल ट्रेवलर्स हैं, आज की तारीख में हांगकांग थोड़ी है। हांगकांग तो जैसे सामने केरला है वैसे हांगकांग है, ऐसे ही बाकी देश भी हैं। इतना ज्यादा आवागमन हुआ है और कोविड के बाद पिछले 1 महीने में आप देखो तो ट्रेवलिंग बहुत ज्यादा स्पीड से पकड़ी है। और ये सेक्टर ऐसा है जिसमें कि आप देखेंगे कि लोग बड़े उतावले बैठे हुए थे 1.5-2 साल से, कहीं आ नहीं पा रहे, जा नहीं पा रहे।
परिवारों की बात है, कईयों की एजुकेशन की बात है, कईयों की नौकरी की बात है। तो इस नाते ट्रैवल बहुत ज्यादा हो रहा है, और जब ट्रैवल ज्यादा होता है तो ऐसी बीमारियां एकदम जल्दी से जल्दी ट्रैवल होकर अगले स्टेशन पर पहुंचती हैं। तो प्रिकॉशन तो जो सरकारें ले रही हैं बहुत अच्छा कर रही हैं, और मैं मानता हूं कि ये अभी लिमिटेड है जैसे आपने भी कहा, लेकिन लिमिटेड को अनलिमिटेड होने में बहुत ज्यादा समय नहीं लगता। इसलिए सावधानी बरतना एक इंडिविजुअल के लिए और सरकारों के लिए बहुत आवश्यक है। सर, आपने भी कहा कि जो वेरिएंट है इस पर दवाई का असर उतना ज्यादा नहीं हो रहा, और ऐसी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है। कई मुल्कों ने अफ्रीका सहित लेथिसो, बोत्सवाना, जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक, नामीबिया, इन कंट्रीज पर फ्लाइट बैन लगा दिया है। अभी भारत सरकार ने उस तरह के बैन के कदम नहीं उठाए, सिर्फ ये कहा गया है कि सघन जांच हो और ये जो लोग वहां से यहाँ आ रहे हैं उन्हें कड़ी स्क्रीनिंग के तहत गुजारा जाए। आपको लगता है इतना काफी है शुरुआत में? अभी तो मुझे लगता है इतना काफी है। आई थिंक भारत सरकार ने ठीक कदम उठाया अभी तक, और एक पैनिक की अभी जरूरत भी नहीं है। देखो, ये जो जितने ये वायरस है ना जी, इनकी म्यूटेशन होती रहेगी, कोई अच्छे आएंगे, कोई खराब आएंगे। जब म्यूटेशन का मतलब यही नहीं होता कि बहुत खतरनाक हो गया या बहुत ज्यादा फैलने वाला है। कई म्यूटेशन बीमारी को एकदम खत्म भी करते हैं। तो इसलिए अभी हमें वेट एंड वॉच करने की बात है। उन देशों से जो रिपोर्ट्स आएंगी अगले 5-7 दिन के अंदर कि कितना फैल रहा है, या कितने लोग अस्पतालों के अंदर एडमिट हो रहे हैं, या आईसीयू तक पहुंचने की कितने लोगों की नौबत आ रही है। और अगर मान लो आज की तारीख में कहीं एक देश के अंदर 5 केस हैं, तो अगर वो अगली रिपोर्ट के अंदर 500 आते हैं तो डेफिनेटली पूरे संसार को इस बात की चिंता करनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल आपसे कि भारत के अंदर वैक्सीनेशन बहुत बड़े पैमाने पर हुआ है और पॉजिटिविटी रेट भी अब लगातार कम होती जाती है, तो ऐसे में क्या अब हमको ये मानना चाहिए कि कोरोना धीरे धीरे खत्म हो रहा है? नहीं, डेफिनेटली देखो, वैक्सीनेशन का असर तो भारतवर्ष में तो हो ही रहा है और पूरे विश्व के अंदर हुआ है। और फिर भी आपको इक्का दुक्के खबरें मिलती रहती होंगी कि 2 डोज लगने के बाद भी लोग बीमार हो गए। कल भी एक रिपोर्ट आई कि कुछ स्थान पे इवन मेडिकल स्टूडेंट्स को सबको इंजेक्शन लग चुके थे, उसके बावजूद काफी लोगों को इन्फेक्शन इकट्ठा हुआ। तो ये जो इश्यूज हैं, हमें इनको कंट्रोल करना पड़ेगा। वैक्सीनेशन एक पार्ट है और उसके साथ साथ प्रिकॉशंस जो है वो दूसरा पार्ट है। तो हमें दोनों तरफ ध्यान देना है। डेफिनेटली करीब 120 करोड़ इंजेक्शन अब तक लग चुके हैं, करीब एक आध दिन में पूरे हो जाएंगे, तो इट्स ए गुड नंबर। लेकिन उसके बावजूद जैसे अमेरिका है या इजराइल है, यूके है, उनमें 70 से 80% लोगों को इम्यूनाइजेशन हो चुका है। लेकिन जो 20% हैं, आप यूके की रिपोर्ट देखेंगे, जो इन्फेक्शन ज्यादा हो रहा है वो उन लोगों में ज्यादा हो रहा है जो इंजेक्शन नहीं लगवाया जिन लोगों ने। तो इंजेक्शन प्लस प्रिकॉशन दोनों जरूरी है। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया नया वायरस, जो नया वेरिएंट है वो किस तरह से प्रभावी हो सकता है। इसके साथ साथ सावधानी लोगों को अभी भी नहीं छोड़नी चाहिए, भले ही कोरोना के केस कम हो, लेकिन जो हिदायतें दी गई सरकार की तरफ से, जो एडवाइजरी है, उसका पालन करना बेहद जरूरी है। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद आपका इस बातचीत के लिए, तमाम चर्चा के लिए। नमस्कार, धन्यवाद।